स्वागत है सेल्फ स्टडी टीवी। आइए शुरुआत करते हैं आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के बारे में। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम आ चुका है। 1 से 4 फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम है 2022 में, ठीक है। तो ये देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, ऑप्शन आपको 3 सेकंड के अंदर गेस करके बताना है आंसर, और ग्रीन कलर होगा ये आंसर आपका सही होगा, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने वीडियो डाल रखा है, नवंबर वाला वीडियो। आप चाहो तो मेरे इसी चैनल पे जाकर देख लेंगे। अगर आप उसमें से देखते हैं वीडियो तो आपको काफ़ी यूजफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ट्रिपल सी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाउ मेनी वर्क सीट्स आर अवेलेबल बाई डिफ़ॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस, ठीक है। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट पे जो है बाई डिफ़ॉल्ट कितने सीट एक्टिव होते हैं दोस्तों। तो इसमें कितने सीट होती हैं दोस्तों, तो आपको गेस करना बताना है कितने सीट एक्टिव होते हैं। तो आपके सामने चल रहा है सेकंड 1 2 3, कितने सीट होते हैं एक्टिव 1, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में जो है कितने क्वेश्चन जो है सीट बाई डिफ़ॉल्ट एक्टिव होते हैं, तो 1, ठीक है। इसी तरह आपने पढ़ा हुआ है MS वर्ड में, वहाँ पर क्या होती है बाई डिफ़ॉल्ट जो है वर्ड में क्या होती है 3 होती है, ठीक। सॉरी जो MS ऑफिस में क्या होती है, MS ऑफिस में जो एक्सेल होता है उसमें क्या होती है 3 होती है, और लिब्रे में क्या होती है 1 है, ठीक है। चलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दे रहा है इन स्प्रेडशीट शॉर्टकट की यूज्ड फॉर द फिल डाउन मेनू, ठीक है। फिल डाउन कमांड के लिए हम किस टाइप के शॉर्टकट की का यूज करते हैं, ठीक है। फिल डाउन कमांड के लिए हम किस टाइप के शॉर्टकट की का यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दे रहा है आपके सामने OPHD, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है फिल डाउन का मतलब जो ऑप्शन आप खोलते हो उसका सब मेनू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है फिल डाउन कमांड के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे दोस्तों। तो ये क्या होती है कंट्रोल D, क्या होता है कंट्रोल D से हम क्या करते हैं फिल डाउन का शॉर्टकट किया जाता है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 IM, ठीक है। IM स्टैंड्स फॉर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा कि IM स्टैंड्स फॉर, IM क्या होती है, IM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो IM का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना और बताना है कौन सा होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है दोस्तों, IM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो बताइए गेस करके क्या होती है इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी ऑप्शन क्या होगा A, ठीक है। ऐसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, लिंक्डइन 4 है। लिंक्डइन इज यूज्ड फॉर, लिंक्डइन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपको बताना लिंक्डइन का प्रयोग इसमें से किसके लिए करते हैं दोस्तों। तो चित्र के लिए यानी ग्राफ हो गया, ठीक है। पेशेवर नेटवर्किंग यानी सोशल नेटवर्क के लिए, CV अपलोड करने के लिए, CV अपलोड करेंगे, या फिर रोजगार पोस्टिंग के लिए। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से लिंक्डइन का प्रयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों। तो आपको बताना है आपके सामने सेकंड है 1 2 3। तो क्या होती है लिंक्डइन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, रोजगार पोस्टिंग के लिए। किसके लिए करते हैं, रोजगार पोस्टिंग, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया मैक्सिमम अटैचमेंट साइज इन आउटलुक इज। अब यहाँ पे भैया आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम अटैचमेंट साइज क्या होती है आउटलुक में। तो आपको बताना है मैक्सिमम अटैचमेंट साइज आउटलुक में क्या होती है, ठीक है। तो बताइए इसमें से क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा होगा बताइए। ABCD में से कोई कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम अटैचमेंट साइज आउटलुक, ठीक है। आउटलुक के बारे में पूछा है कि मैक्सिमम अटैचमेंट साइज क्या होगा आउटलुक का, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना है इसमें कि आउटलुक पर मैक्सिमम अटैचमेंट साइज क्या होगा। तो आप बताइए। आपको 3 सेकंड के अंदर इसका जवाब देना है, ना कि 30 सेकंड, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताते हैं क्या होगा 20 MB, ठीक है। मैक्सिमम अटैचमेंट साइज जो होती है क्या होती है आउटलुक पर 20 MB, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो यानी GUI स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो क्या होता है, आपके सामने 4 ऑप्शन रहा, आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा ऑप्शन है इसमें सही है। लेकिन इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं और ऑप्शन कैसे पढ़ते हैं। आपके सामने 6वां क्वेश्चन है, तो आप ऐसे ही पढ़ते हुए कि मेरे माउस के रो देखिए कि दे रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI, यानी GUI का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, फुल क्या है। तो आप इसमें ऑप्शन ऐसे पढ़ते होंगे, पहला ऑप्शन ये
कि ग्राफिकल अल्ट्रा इनपुट्स, फिर बी पढ़ते होंगे ग्राफिकल यूजर सेक्शन, फिर सी पढ़ते होंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फिर डी पढ़ते होंगे ग्राफ अंडर इन्फ्लुएंस। यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन को एक एक करके पढ़ना है। पहले पहला पढ़ना है, फिर ए वाला ऑप्शन, फिर दूसरा पढ़ना है, फिर बी यानी तीसरा पढ़ना है, सी यानी चौथा पढ़ना है, डी। तो इस तरह क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं हम। जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन मान लो ये दिया आपके सामने क्वेश्चन, हमने पढ़ा फॉर्म ऑफ जीवाई क्या है, जीवाई को फॉर्म, फिर हम ऑप्शन पे जब आते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, यानी ए पढ़ेंगे और सी पढ़ेंगे। और इन दोनों में से जब आपका आंसर नहीं मिलेगा तब हम जो है दूसरा पढ़ेंगे और चौथा पढ़ेंगे, यानी बी और डी। तो पढ़ते हैं यहाँ पे जीवाई का फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं जियोमेट्रिकल अल्ट्रा इनपुट्स। तो जियोमेट्रिकल अल्ट्रा इनपुट्स ये हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं लग रहा है अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है। क्या है सी पर दिया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी आई थिंक। और देखिए ग्रीन भी होगा, यानी ये सही है। ठीक है, क्या था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 दिया सेंडिंग मनी ऑन यूपीआई कार्ड। यूपीआई के द्वारा पैसा भेजने को हम क्या कहते हैं? ठीक है, जो हमारी एक्टिविटी होती है जो हम भेजते हैं उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और गेस करना है। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन पढ़ेंगे? पहला सेंड, फिर दूसरा पढ़ेंगे ड्रॉप। ठीक है, आई थिंक इन दोनों में से मेरा आंसर नहीं है। फिर पढ़ेंगे दूसरा पॉप और फिर पढ़ेंगे चौथा। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन का क्वेश्चन पढ़ा, फिर आंसर कैसे पढ़ा, ऑप्शन कैसे पढ़ा, फर्स्ट और थर्ड। मुझे लगा कि दोनों में से कोई नहीं है। फिर मैंने जो है पढ़ा सेकंड और फोर्थ, यानी बी और डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए फटाफट। यूपीआई का के द्वारा जब हम मनी भेजते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको कुछ बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे विच आर द 2 टाइप्स ऑफ डिवाइस फाइल। तो पूछा कि कौन से ऐसे 2 टाइप ऑफ डिवाइस फाइल हैं। ठीक है, तो आपको ये 4 ऑप्शन रहा, तो बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे हैं जो 2 टाइप के डिवाइस फाइल हैं दोस्तों। तो आप गेस कीजिए, बताइए। आपके पास 3 सेकंड है। तो कौन सा है जो है डिवाइस फाइल? इनपुट एंड आउटपुट कौन सा होता है? इनपुट एंड आउटपुट 2 टाइप के डिवाइस फाइल कौन सा होते हैं? इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, यही 2 टाइप के डिवाइस फाइल होते हैं हमेशा। ठीक है, ध्यान देना इसको। क्या था क्वेश्चन नंबर 9 तेरा लिब्रे ऑफिस कैल्क फैसिलिटीज यू टू अप्लाई फिल्टर इन स्प्रेडशीट। तेरा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे हम फिल्टर कर सकें स्प्रेडशीट में? तो इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होता है? सही है। क्या है? सही है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन फैसिलिटी दिया गया लिब्रे ऑफिस के स्प्रेडशीट में। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी कि कैल्क में। ठीक है, कि फिल्टर का ऑप्शन क्या है दिया गया है। ठीक है, ये क्या सही है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया द 2 काइंड्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, 2 काइंड्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, यहाँ मेन मेमोरी नहीं, यहाँ मतलब है कि 2 काइंड्स ऑफ मेमोरी के बारे में पूछा है यहाँ पे। तो 2 काइंड्स ऑफ मेमोरी, यहाँ पे क्या होगा? द 2 काइंड्स ऑफ मेमोरी। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे मेन नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया 2 काइंड्स ऑफ मेमोरी यार, 2 टाइप्स की मेमोरी के बारे में आपको बतानी है। ठीक है, किस टाइप की 2 टाइप की मेमोरी होती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन था, रैंडम एंड सीक्वेंशियल, रोम एंड रैम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऊपर के सभी। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें से घेर के बताना है कि 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, 2 टाइप की मेमोरी के बारे में आपको बतानी है। ठीक है, ये 2 टाइप की मेमोरी के बारे में आपको बतानी है। ठीक, तो इसमें से बतानी है कि कौन से ऐसे 2 टाइप ऑफ मेमोरी हैं। ठीक है, तो आपको बतानी है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? सी होगा। कौन सा होगा? सी। ठीक है, तो 2 टाइप्स की मेमोरी कौन कौन सी होती है? सी, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, 2 ही टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, क्या था क्वेश्चन नेक्स्ट 11 यह ऑल वेब एड्रेस स्टार्ट विथ www। सभी वेबसाइट www से स्टार्ट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर आपको बतानी है कि क्या सभी वेबसाइट www यानी W3 यानी 3 बार W से स्टार्ट होती हैं।
बाद W से ही स्टार्ट होती है कोई भी वेबसाइट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो आता है फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट प्रोवाइडेड इन रोटेट एंड फिलिप समूह। कौन जो है रोटेट और फिलिप समूह नहीं प्रोवाइड करता है, कौन सा ऑप्शन? तो आते हैं, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 360 डिग्री घुमाएं, 90 डिग्री घुमाएं, ठीक है, 90 डिग्री लेफ्ट घुमाएं, दाएं बाएं, ठीक है, दाएं बाएं, ऑप्शन दिया है। तो कौन सा समय जो है ऑप्शन नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? घुमाएं। ठीक है ना, घुमाएं का ऑप्शन नहीं पाया जाता है रोटेट, बाकी सारे में ऑप्शन पाए जाते हैं। ठीक है, 360 डिग्री, 90 डिग्री ये देता है, मगर रोटेट का ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, रोटेट का ऑप्शन तो मोबाइल में देता है, ना कि रोटेट। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, बैंक विच हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट रुपए ATM कार्ड विद आधार नंबर। कौन सा ऐसा बैंक है जिसने सबसे फर्स्ट ATM कार्ड जो है रुपए ATM कार्ड लॉन्च किया था विद आधार नंबर? आधार नंबर के साथ में कौन सा बैंक है जिसने फर्स्ट रुपए ATM कार्ड लॉन्च किया था? तो यहाँ पे क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, RBI, SBI, PNB, NBOI। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बैंक है जिसने फर्स्ट रुपए ATM कार्ड लॉन्च किया था? ठीक है, तो यहाँ पे देखो RBI तो सबको लाइसेंस देता है, तो RBI ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बचे 3 बैंक, BOI, SBI, PNB। BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया, SBI मतलब स्टेट बैंक, और PNB मतलब पंजाब नेशनल। तो BOI का मतलब बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जी हाँ, तो इसका आंसर कौन सा होगा कि किस बैंक ने सबसे पहले फर्स्ट रुपए ATM कार्ड लॉन्च किया था विद आधार नंबर? तो बताइए कि कौन सा बैंक ने फर्स्ट रुपए ATM कार्ड लॉन्च किया था विद आधार नंबर? ठीक है, तो कौन सा बैंक ने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर बताइए आपको 3 सेकंड के अंदर कि किस बैंक ने सबसे फर्स्ट रुपए ATM कार्ड लॉन्च किया था। रुपए ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड, रुपए का डेबिट कार्ड होता है, किस बैंक ने लॉन्च किया था विद आधार नंबर सबसे पहले? सबसे पहले कौन से बैंक ने लॉन्च किया था? चलिए, इसका आंसर क्या है? तो बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट वेब ब्राउजर। कौन सा ऐसा सबसे फर्स्ट वेब ब्राउजर है? ठीक है, तो आपको बतानी है कि इन चारों में सबसे फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है दोस्तों? ठीक है, मोज़ैक, नेक्सस, नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या होगा? मोज़ैक। ठीक है, मोज़ैक ये जो सबसे फर्स्ट वेब ब्राउजर है। ठीक है, मोज़ैक कौन सा वेब ब्राउजर है? फर्स्ट वेब ब्राउजर। ठीक, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दिया था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेड विद। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दे रहा है कि बायोचिप, IC। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किसका प्रयोग किया गया था? IC का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो IC का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे तेरा था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेड विद। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, IC। ठीक है, यानी किसका प्रयोग किया गया था ये मुझे यहाँ पे, तो IC होगा। ठीक है, यहाँ पे बायोचिप एंड IC में कन्फ्यूजन है, मगर इसका आंसर क्या होगा? IC ही होगा। ठीक है, कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में वाज मेड विद। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो है किसका प्रयोग किया गया था? तो IC होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी क्या होगा? IC ही होगा। ठीक है, यह था क्वेश्चन नंबर 16, ये विच कमांड प्रिंट द डायरेक्टरी स्टैक। कौन सा कमांड है जो डायरेक्टरी स्टैक को प्रिंट करता है? तो आपके सामने ये रहा 4 आंसर, और अब पता नहीं है इसमें से किस कमांड का प्रयोग करेंगे डायरेक्टरी स्टैक को प्रिंट करने के लिए। तो बताइए, 3-4 ऑप्शन है, बताना है। चलिए अब इसका आंसर बताते हैं। DIR कमांड्स। ठीक है, DIR कमांड्स का यूज करेंगे डायरेक्टरीज। ठीक है, कमांड का यूज करेंगे ऑप्शन डी का, प्रिंट करने के लिए डायरेक्टरी स्टैक को। ठीक है, क्या था क्वेश्चन नंबर 17, they to copy formatting from one area in sheet and apply it into another area you would use। आपको एक एरिया को कॉपी करना है। ठीक है, और दूसरे एरिया में अप्लाई करना है, तो किस ऑप्शन का यूज करेंगे आप? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन
लिखा पेस्ट हिस्ट्री, ठीक। फिर तो क्वेश्चन नंबर 18, हाउ कैन बी सेट पेज बॉर्डर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो ये पूछा है अभी आपके सामने कि कैसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज बॉर्डर सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बतानी है आपको। तो 4 ऑप्शन दिया आपको बताना है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा कि जिससे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट, फॉर्मेट पेज बॉर्डर, फिर आता है थर्ड पे इंसर्ट पेज एंड बॉर्डर। तो बताना इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जिसके द्वारा हम पेज बॉर्डर सेट कर सकते हैं कैल्क में, ठीक है। पेज बॉर्डर सेट कर सकते हैं, बताइए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा सी, इंसर्ट पेज एंड बॉर्डर, ठीक है। इंसर्ट करते हैं, फिर पेज लेते हैं, फिर बॉर्डर, ठीक। यानी ऑप्शन होगा सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, डेट एंड टाइम इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी व्यूड बाय यूजिंग कमांड। डेट एंड टाइम हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे जो है देख सकते हैं, ठीक। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, डेट एंड टाइम कमांड, डेट कमांड। क्योंकि डेट एंड टाइम दोनों देखना है तो हम किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, डेट एंड टाइम कमांड का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या था क्वेश्चन नंबर 20, ई गवर्नमेंट डज नॉट डिलीवर सर्विस बिटवीन। ई गवर्नमेंट किन के बीच में सर्विस डिलीवर नहीं करता दोस्तों। तो C2E है, क्या है C2E, कंज्यूमर टू एम्प्लॉय, ठीक है। C2E है कंज्यूमर टू एम्प्लॉय, यानी नागरिक से कर्मचारी के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा आपको बतानी है। ई गवर्नमेंट डज नॉट डिलीवर सर्विस बिटवीन, ई गवर्नमेंट किसके बीच में सर्विस नहीं डिलीवर करता है। तो C2E कंज्यूमर सिटीजन टू एम्प्लॉय, यानी नागरिक से कर्मचारी। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी व्यवसाय, फिर G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो यहाँ पे क्या होती है, कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें गवर्नमेंट जो है सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। तो C2E बताए सिटीजन टू एम्प्लॉय, ठीक है ना, यानी नागरिक से कर्मचारी। क्या ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, यानी ये गवर्नेंस किसके लिए नहीं है, C2E के लिए नहीं है। आप मेरे नवंबर वाले वीडियो को इसी चैनल पर जाके देख लीजिएगा, नवंबर या दिसंबर में से किसी एक वीडियो को, तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। अब जो है टाइम कम है, इसलिए वीडियो बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही कम टाइम में बनाया जा रहा है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ए विच टाइप ऑफ साइट आर नोन एज फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड साइट। किस टाइप के साइट को आप फ्रेंड साइट मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ट्यूटोरियल, एक्सपर्ट, चैट मैसेजर एंड सोशल नेटवर्किंग साइट। तो बताओ इसमें से कौन सा ऐसा साइट है जो फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड साइट, यानी जो किसी प्रकार के साइटों को मित्र साइट के मित्र के रूप में जाना जाता है, यानी फ्रेंड साइट बोले जाते हैं जिनको हम। वो किस टाइप की साइट्स होती हैं जिनको आप फ्रेंड साइट बोलते हैं, फ्रेंड साइट। बताओ कौन सी साइटें होती हैं, वेबसाइट होती है जिनको आप फ्रेंड साइट बोलते हो, या फ्रेंड साइट, ठीक है। बताओ या फ्रेंड वेबसाइट। तो यहाँ पे कौन सा होगा, समय खत्म हुआ, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। डी ईयर जिसको फ्रेंड साइट हम बोलते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर 22, द डिजिट विच सेपरेट बैंक डिटेल विथ ब्रांच डिटेल इन FSC कोड। यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे FSC कोर्स, ठीक है ना। FSC कोर्स नहीं होगा, यहाँ पे FSC कोड होगा। क्या होगा, FSC कोड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, FSC कोड होगा। क्या होगा, FSC कोड, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे क्या होता है FSC कोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोड दिया है, यहाँ पे क्या होता है FSC कोड, ठीक है। एडिट करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ। एडिट ऐसे हो जाए, यहाँ पे क्या होता है FSC कोड होता है, क्या होता है FSC कोड, ठीक है। यहाँ पे होता है FSC कोड, क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, द डिजिट विच सेपरेट बैंक डिटेल विथ ब्रांच डिटेल। जो है कौन सी डिजिट होती है जो बैंक डिटेल को ब्रांच डिटेल से अलग करती है इन FSC कोड, ठीक है। FSC कोड में ऐसी कौन सी डिजिट होती है जो बैंक डिटेल्स को ब्रांच डिटेल से अलग करती है, ठीक है। बैंक डिटेल और ब्रांच डिटेल अलग होती है, ठीक है। यानी पहला करेक्टर आपको FSC कोड क्या होती है, 11 अंक का होता है, जिसमें
पहले के 4 अल्फ़ाबेट होते हैं जो बताते हैं आपका बैंक का नाम कि कौन सा बैंक है, और उसके बाद वाले क्या होते हैं, ब्रांच के डिटेल को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डिजिट है, वो एक ऐसा डिजिट है जो आपके बैंक डिटेल को ब्रांच डिटेल से अलग करता है इन एफएससी कोड। ठीक है, तो यहाँ बतानी है एफएससी कोड में कौन सा है जो बैंक डिटेल को ब्रांच डिटेल से अलग करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए। ऐसा कौन सा जो है डिजिट है जो आपके एफएससी कोड में, जो कि 11 अंक का होता है एफएससी कोड, उसमें वो बैंक डिटेल को ब्रांच डिटेल से अलग करता है। तो दोस्तों इसका आंसर, आपका समय खत्म हुआ और इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, बी यानी 0 से क्या होती है, कोई भी एफएससी कोड अलग होती है। ऐसे जैसे आप ईमेल आईडी में @ सिंबल से ईमेल को अलग करते हो, वैसे बैंक डिटेल जो होती है 0 से अलग होती है, यानी एफएससी कोड में 0 जो है अहम रोल निभाता है। ठीक है, 0 के पहले बैंक का नाम होता है और 0 के बाद में बैंक ब्रांच का डिटेल होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। इन कंप्यूटर सिक्योरिटी विच आर द फॉलोइंग मीन्स दैट कंप्यूटर सिस्टम दिया है। इन कंप्यूटर सिक्योरिटी विच आर द फॉलोइंग मीन्स दैट कंप्यूटर सिस्टम एसेट्स कैन बी मॉडिफाइड बाय थर्ड पार्टीज। दे रहे हम अपने कंप्यूटर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के क्वेश्चन क्या पूछा है, कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे अपने कंप्यूटर सिक्योरिटी को आप बढ़ा सकते हो, अपनी कंप्यूटर की सुरक्षा कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंटली, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर की सुरक्षा जो है क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये 4 ऑप्शन दिए आपके सामने, 4 में से आपको बतानी है। तो पहले पहला पढ़ते हैं, फिर तीसरा नहीं लग रहा है, फिर दूसरा और चौथा पढ़ते हैं, अब शायद कुछ लग रहा है। तो यहाँ पे जो है हम किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे अपने कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए, तो आपको गैस करना है, बतानी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए यूज करेंगे कॉन्फिडेंटली, यानी गोपनीयता। ठीक है, गोपनीयता रख कर ही आप अपने कंप्यूटर की सुरक्षा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। ये व्हाट इज द ट्रांजेक्शन चार्ज फॉर द आरटीजीएस अमाउंट बिटवीन 2 to 5 लाख। ठीक है, ये बोला है कि आरटीजीएस जो है चार्ज क्या होती है। ठीक है, आरटीजीएस चार्ज तो आपको पता है, आरटीजीएस 2 लाख से जो है 2 लाख से 5 लाख के बीच में होती है। ठीक है, लेन देन शुल्क लगता है 2 लाख और से 5 लाख के बीच में। ठीक है, जब भी आप आरटीजीएस करते हो, ठीक है, 2 लाख से 5 लाख के बीच में, तो क्या लगती है चार्ज, आरटीजीएस कितना लेता है, 50 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये, 25 रुपये। तो इसमें से आरटीजीएस जो है क्या चार्ज लेती है, बता रही है आपको आरटीजीएस क्या चार्ज लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे आरटीजीएस जो चार्ज लेगा वो कितना लेगा, 25 रुपये। कितना लेता है, 25 रुपये। ठीक है, आरटीजीएस जब भी आप 2 लाख से 5 लाख के बीच में ट्रांजेक्शन करते हो तो 25 रुपये चार्ज लेता है। ठीक है, इसका आंसर डी रहा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25। यह ई संजीवनी, ई संजीवनी क्या है, तो देखते हैं ऑप्शन। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन कि ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सोल्यूशन, टेली मेडिसिन सोल्यूशन, पहला दूसरा अपना, फिर आता है दूसरा चौथा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म या फिर ऑनलाइन टेक्स्ट सोल्यूशन। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट और थर्ड में मुझे लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, गेस करना आपको कि ई संजीवनी क्या है। तो ई संजीवनी क्या है आपको गेस करना है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, टेली मेडिसिन। क्या होता है, टेली मेडिसिन। ठीक है, ई संजीवनी क्या है, टेली मेडिसिन, ये मतलब इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 26 दिया, व्हिच आर द ऑफ डिटेक्शन प्रोसेस इज नॉट यूज्ड बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसका प्रयोग हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए नहीं करते हैं। तो आपके सामने ये रहा ऑप्शन। तो इसमें से देखो इसका क्या होता है, हेरिटिक्स डिटेक्शन या फिर बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन या फिर सिग्नेचर लेस डिटेक्शन। तो यहाँ पर कुल मिला के हम जो है एंटीवायरस में हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं, हेरिटिक्स डिटेक्शन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, क्या था क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, हेरिटिक डिटेक्शन। हेरिटिक डिटेक्शन का प्रयोग हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में नहीं करते हैं। ठीक, क्या था क्वेश्चन नंबर 27। यह इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटी द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड डिवाइस। तेरा कॉम्बिनेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन क्या है, तो आपको यहाँ भरना है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, तो हम देखते हैं ऑप्शन पहले। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। तो इसमें से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का बताना आपको, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में।
है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का मिक्सचर है, ठीक है। तो आपको बताइए कौन सा, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर दिया है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम बता रहे हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है दैट, जो कि फैसिलिटी द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड डिवाइस, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यानी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए दो कंप्यूटर्स के बीच कंप्यूटर डिवाइस पर। तो एक ऐसा कोई यंत्र है जो या कुछ ऐसा है जो यहाँ पे बनना है आपको, जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है और जो ऐसी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है यानी सुनता रहता है कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं कंप्यूटर डिवाइस पर, ठीक है। तो क्या होगा इन चारों में से, डिजिटल डिवाइस, एक्सपेंशन बोर्ड या फिर नेटवर्क एंड पेरिफेरल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ये होगा डिजिटल डिवाइस, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ये डिजिटल डिवाइस, ठीक है। डिजिटल डिवाइस ही ऐसा है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का करता है, कॉम्बिनेशन होता है और यही एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि आप कंप्यूटर पर डेटा शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कहता क्वेश्चन नंबर 28, देयर ट्रिपल क्लिक मेथड इज यूज्ड टू सेलेक्ट द सेंटेंस। ट्रिपल क्लिक मेथड जो होती है जिसका प्रयोग हम करते हैं क्या सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए, तो आपके सामने ये तो ऑप्शन रहा कि ट्रिपल क्लिक मेथड से हम सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जो सेलेक्ट हो जाता है 3 बार क्लिक करने से। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। क्या था क्वेश्चन नंबर 29, दिया इन अ नेटवर्क में वर्क स्टेशन इज इन अ नेटवर्क यानी एक नेटवर्क में वर्क स्टेशन क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन था और आप सोचिए और बताइए कि किसी नेटवर्क में वर्क स्टेशन क्या होता है, किसी नेटवर्क में वर्क स्टेशन क्या होता है, सोच के बताइए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोग इसको नहीं बता पाते हैं। तो बताइए किसी नेटवर्क में यानी नेटवर्क में WE यानी वर्क स्टेशन, WE यानी वर्क स्टेशन क्या होता है। तो किसी नेटवर्क में वर्क स्टेशन क्या होता है, किसी नेटवर्क में वर्क स्टेशन क्या होता है। आपके सामने यह है इनर नेटवर्क में इनर नेटवर्क यानी किसी नेटवर्क में वर्क स्टेशन क्या होता है, कंप्यूटर, मॉडेम या फिर नेटवर्क डिवाइस या केबल। फॉलो नेटवर्क डिवाइस लगा देंगे और केबल लगाएंगे। तो बताइए इसमें जो है सबसे बड़ा इस क्वेश्चन का जो सेंस है वो क्या है, किसी नेटवर्क क्या होता है हमारे आपके बीच में, ठीक है, यानी कंप्यूटर के बीच की ये बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जब कंप्यूटर के बीच की बात कर रहे हैं तो वर्क स्टेशन क्या होंगे, एक कंप्यूटर ही होगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंप्यूटर, ठीक। यानी किसी नेटवर्क में जो वर्क स्टेशन होता है वो क्या होता है, PC ही होता है, आपका पर्सनल कंप्यूटर या कंप्यूटर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाते हैं क्वेश्चन 30, ये व्हाट इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN क्या है दोस्तों। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है और चारों में से जो है आपको पढ़नी है ऑप्शन। तो VPN क्या होती है, अ सिक्योर्ड कनेक्शन फॉर रिमोट एक्सेस टू लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो VPN के बारे में मैं बात करूँ तो VPN का मतलब ये होता है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी क्या होती है, रिमोट लॉगिन होती है, ठीक है। जो टेलनेट बेस्ड आधारित है, VPN का मतलब क्या होता है, रिमोट लॉगिन होती है। रिमोट लॉगिन का मतलब आप कहीं से भी बैठ के कहीं भी चला सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने देश में लोग खेलते हैं PUBG खेलते हैं VPN डाउनलोड करके। अब VPN क्या करेगा, आपको जो है आपका एड्रेस कहीं और का बताएगा कि आप भारत में ना रह के कहीं और खेल रहे हैं या फिर भारत में जो है विदेश में कहीं पर हैं, ठीक है, क्योंकि PUBG बैन है इंडिया में। तो इसी वजह से क्या होता है कि VPN जो होती है वो क्या है दोस्तों, तो VPN क्या होती है, एक सिक्योर्ड कनेक्शन फॉर रिमोट एक्सेस के लिए एक सुरक्षित कनेक्शन होता है, यानी रिमोट एक्सेस के लिए यानी रिमोट लॉगिन के लिए एक सुरक्षित जो है एक सिक्योर कनेक्शन होता है। सिक्योर मतलब सुरक्षा, ठीक है। सिक्योर कनेक्शन होता है एक टू लाइन, एक लाइन के लिए, ठीक है। तो VPN क्या होती है, किसी लाइन के लिए एक सिक्योर कनेक्शन होता है फॉर रिमोट लॉगिन, ठीक है, रिमोट लॉगिन के लिए, ठीक। तो यहाँ पे आपसे पूछता है व्हाट इज ऑफ VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका सिक्योर्ड प्राइवेट क्लाउड फॉर यूजर, सिक्योर्ड कनेक्शन फॉर रिमोट एक्सेस टू लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है, सिक्योर्ड। VPN क्या होती है, आपको याद रखना है, VPN क्या होती है, एक सिक्योर्ड कनेक्शन होती है फॉर रिमोट लॉगिन इन लैंड, ठीक है, रिमोट लॉगिन करने के लिए होती है, ठीक है।
लैन का मतलब नेटवर्क, ठीक है। तो वीपीएन क्या होती है? एक सिक्योर कनेक्शन होती है फॉर रिमोट लॉगिन। आपको जानना है कि वीपीएन क्या होती है? एक सुरक्षित कनेक्शन होता है जो कि रिमोट एक्सेस के लिए, ठीक है। बस और कुछ नहीं है वीपीएन में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। तो वीपीएन क्या है दोस्तों? अ सिक्योर्ड कनेक्शन फॉर, तो वीपीएन यहाँ पे क्या होगा? सी होगा इसका ऑप्शन, अ सिक्योर्ड कनेक्शन फॉर रिमोट एक्सेस टू अ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 दिया, एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम ट्रांसफॉर्म प्लेन टेक्स्ट इनटू। दे रहा है कि इनक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है प्लेन टेक्स्ट को टू किस में बदलता है, ठीक है। एक एल्गोरिथम में जो है इनक्रिप्शन टेक्निक जो होती है क्या करती है? किसी प्लेन टेक्स्ट को किस में चेंज करता है दोस्तों? तो यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, एम्प्टी टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट। तो एक इनक्रिप्शन टेक्निक क्या होती है? वो किसी एल्गोरिथम को में जो है प्लेन टेक्स्ट को बदलता है किसमें? तो इसका आंसर बतानी है आपको। बताइए कि एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम ट्रांसफॉर्म प्लेन टेक्स्ट इनटू। एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो ट्रांसफॉर्म करता है प्लेन टेक्स्ट को किसमें? तो आपको बतानी है कि एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो ट्रांसफॉर्म करता है प्लेन टेक्स्ट को किसमें? बताइए बताइए बताइए। तो बदलता है किसमें? सिफर टेक्स्ट में। किसमें बदलता है? सिफर टेक्स्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम ट्रांसफॉर्म प्लेन टेक्स्ट इनटू। एक एल्गोरिथम है जो प्लेन टेक्स्ट को बदलता है किसमें? सिफर टेक्स्ट में बदलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर मेमोरी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मेमोरी के लिए किसका प्रयोग करता था दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगी? बताइए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था फॉर मेमोरी? फॉर मेमोरी तो सिलिकॉन या वैक्यूम ट्यूब्स, रैम या फिर मैग्नेटिक ड्रम्स। तो बताइए भैया इसमें कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो होता है वो मेमोरी के लिए किसका प्रयोग करता था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर मेमोरी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मेमोरी के लिए किसका प्रयोग करता था दोस्तों? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फॉर मेमोरी के लिए किसका प्रयोग करता था? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मेमोरी के लिए किसका प्रयोग करता था? बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33, विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट। कौन सा प्रोटोकॉल है जो लाइट वेट होता है दोस्तों? तो इसका आंसर आप बताइए कि कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जो लाइट वेट होता है। इसमें से प्रोटोकॉल है जो लाइट वेट यानी हल्के प्रोटोकॉल होते हैं। लाइट का मतलब हल्का, ठीक है। लाइट वेट प्रोटोकॉल होते हैं। तो आप बताइए इसमें से COAP, SPI, MQTT, HTTP। तो इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो लाइट वेट होता है? तो आपको बतानी है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो लाइट वेट होता है? फटाफट बताइए भाई, बताइए कौन सा प्रोटोकॉल है जो लाइट वेट होता है? 4 सेकंड का टाइम देता हूँ, बताइए। तो आप नहीं बता पाएंगे, इसका मतलब कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो लाइट वेट होता है? बताइए कौन सा प्रोटोकॉल है इसमें से जो लाइट वेट होता है? चलिए दोस्तों देर ना करते हैं और जानते हैं इसमें से लाइट वेट प्रोटोकॉल कौन सा है। MQTT, ठीक है। MQTT ही है जो लाइट वेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग टेबल इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में टेबल बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है दोस्तों? तो आपके सामने ये रहा 4 ऑप्शन। बताइए, Shift F12, Control F9 या फिर Control F12, Control F9। कौन सा शॉर्टकट की है जिसके द्वारा आप टेबल बना सकते हैं लिब्रे ऑफिस में? बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा यू कैन क्रिएट टेबल इन लिब्रे ऑफिस। आप लिब्रे ऑफिस में टेबल बना सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप लिब्रे ऑफिस में टेबल बना सकते हैं? कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप लिब्रे ऑफिस में टेबल बना सकते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप लिब्रे ऑफिस में टेबल बना सकते हैं? लिब्रे ऑफिस में टेबल बनाने का शॉर्टकट की क्या है? चलिए हम बात
है इसमें से कंट्रोल F12, ठीक है। कंट्रोल F12 है यानी ऑप्शन बी है, जिसके द्वारा शॉर्टकट की यूज करके आप टेबल बना सकते हैं लिब्रे में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। डायरेक्टरी इज अ लिस्ट ऑफ फाइल्स। क्या डायरेक्टरी लिस्ट ऑफ फाइल्स होती है? तो आपको पता नहीं है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, कि डायरेक्टरी क्या लिस्ट ऑफ फाइल्स है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब भी आपके सामने ट्रू या फॉल्स का क्वेश्चन आए और आपको यहाँ डिसाइड करना हो कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो ऐसे में आप क्या यूज किया करो ट्रिक कि तो फॉल्स तभी करते हैं जब आप 100% श्योर हो। अगर आप श्योर नहीं हो तो इसको आप क्या बोलो, ट्रू बोलोगे, ठीक है। जैसे आप किसी को गलत तभी कह सकते हो जब आप 100% श्योर हो, ठीक है। नहीं तो आप क्या बोलो, सही ही बोलना बेटर होता है। तो इसे यही ट्रिक यूज करना है कि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आपको समझ भी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में रहा है तो आपको गलत नहीं लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ट्रू लगा देना है। यानी डायरेक्टरी इज अ लिस्ट ऑफ फाइल्स, डायरेक्टरी कहते हैं लिस्ट ऑफ फाइल्स होती है, ठीक है। चलो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये विच ऑप्शन इज यूज टू रिकवर द पासवर्ड ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट में पासवर्ड को रिकवर करने का कौन सा ऑप्शन होता है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन 4 कि अगर आपको पासवर्ड को रिकवर करना है तो कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे, फॉरवर्ड पासवर्ड या फॉरगेट ईमेल अकाउंट या फिर फॉरगेट यूजर आईडी या क्रिएट अकाउंट। तो हम किस में आते हैं, तो किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं ईमेल को पासवर्ड को रिकवर करने के लिए। तो आपको बताना है कि अगर हमें अपना पासवर्ड जैसे मान लो मैं भूल गया हूँ तो मैं कैसे रिकवर करूँगा, यानी दोबारा कैसे प्राप्त करूँगा। तो कौन से ऐसे ऑप्शन आप प्रयोग करेंगे ईमेल में कि आपको दोबारा से आपका पासवर्ड मिल जाए? तो बताइए, फॉर रिकवर द पासवर्ड ईमेल अकाउंट विच ऑप्शन ईमेल अकाउंट में किसी पासवर्ड को दोबारा प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, किस ऑप्शन का? रिकवर का मतलब दोबारा प्राप्त। तो कौन सा ऑप्शन का प्रयोग बताइए इन चारों में से। चलिए अब देखते हैं इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड किस ऑप्शन का यूज करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड नामक ऑप्शन का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन ये होगा इसमें, जिसके द्वारा आप ईमेल अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विच कमांड इज यूज टू रीनेम द फाइल और फोल्डर इन लाइनक्स। किस कमांड का यूज आप करोगे किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए लाइनक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन, कॉपी, MB, CP, मूव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे आप किस कमांड का यूज़ करोगे रीनेम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप रीनेम के लिए किस कमांड का यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपको रीनेम करना है लाइनक्स में तो किस कमांड का यूज़ करोगे, ठीक है। CP है, MB है, कॉपी है, ठीक। ऐसे हम क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं। मूव करने से क्या होती है, आपको रीनेम करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आप फाइल मूव करते हो तो आपको रीनेम का मौका मिल जाता है। तो ऐसे में हम किस कमांड का यूज़ करेंगे, मूव का, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, मूव का यूज़ कर लेंगे, ठीक। मूव कमांड का यूज़ कर लेंगे। मूव कमांड से होगी आपकी जो लाइनक्स फाइल होती है वो रीनेम हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, द एक्चुअल मैसेज ऑफ द ईमेल कंटेन इन द। तो पूछ है कि एक्चुअल मैसेज ईमेल में कहाँ होता है। तो आपके सामने ये रहा 4 ऑप्शन कि ईमेल का एक्चुअल मैसेज कहाँ होता है। तो पूछ रहा है कि यानी आपसे पूछा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ईमेल, यानी ईमेल का विवरण कहाँ पर होता है। यानी आपको किसी ने मेल लिखा तो आप कैसे जान जाओ कि ईमेल में एक्चुअल में किस टॉपिक पे ईमेल लिखा गया है, ठीक है, क्या है ईमेल का उद्देश्य। तो ऐसे में क्या होती है, एक्चुअल मैसेज ईमेल में कहाँ पे होती है। तो जानना आपको यहाँ 4 ऑप्शन है, सब्जेक्ट है, रिसीवर है, फिर बॉडी है, सेंडर है। तो यहाँ पे या तो ये पहला तीसरा होगा या फिर आपका ये दूसरा चौथा होगा। तो एक्चुअल मैसेज क्या होती है ईमेल में, बताइए। एक्चुअल मैसेज होती है ईमेल में कहाँ पे होती है, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ ईमेल आपसे पूछा जा रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ईमेल कहाँ पे होता है, क्या होता है, कहाँ पे होता है, ठीक है, बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन देखा, एक्चुअल मैसेज ऑफ द ईमेल कंटेन इन द, यानी इसमें से फॉलोइंग इन द, यानी ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से एक्चुअल मैसेज ईमेल में कहाँ पे होता है। एक्चुअल ईमेल लिखा कहाँ पे है, किस टॉपिक पे लिखा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी
सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक्चुअल मैसेज ईमेल का जो है वो सब्जेक्ट में ही होता है कि आपने किस टॉपिक पे मेल लिखा हुआ है, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ मेल इसको बोलते हैं। यानी ईमेल का विवरण होता है किसमें? सब्जेक्ट में। ठीक है, सब्जेक्ट ही बताता है कि आपने एक्चुअल मेल किस टॉपिक पे लिखा है। ठीक है, कहता क्वेश्चन नंबर 39, दिया विच ऑप्शन ऑफ विंडो सेटिंग इन विंडोज 10 इज यूज टू चेंज टाइम फॉर्मेट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में टाइम फॉर्मेट को अगर चेंज करना है विंडोज 10 में तो कैसे हम चेंज करेंगे, किस ऑप्शन का प्रयोग करके? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन, टाइम एंड लैंग्वेज, या फिर टाइम, या फिर सिस्टम एंड पर्सनलाइज। तो अगर टाइम को आपको चेंज करना है, टाइम फॉर्मेट को, यानी टाइम के फॉर्मेटिंग को बदलना है, डेट मंथ ईयर को बदलना है, ठीक है, फॉर्मेटिंग को, तो आप कैसे जो है किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर टाइम फॉर्मेटिंग को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे विंडोज 10 में? तो बताइए आपको विंडोज 10 में किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन, तो हम यूज करेंगे एक का, ठीक है, टाइम एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर हमको टाइम फॉर्मेट चेंज करनी है विंडोज 10 में तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? टाइम एंड लैंग्वेज। ठीक है, टाइम एंड लैंग्वेज। बात है क्वेश्चन नंबर 40, दिया a virus is a authorized piece of code which interrupts in the normal functioning of system and corrupts data। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग एरर हो गई है तो कहीं, तो उसके लिए वहाँ भी जाएंगे। तो यहाँ पे आता है क्या कि 40, क्वेश्चन नंबर 40 है कि वायरस जो होती है एक्चुअल में वो क्या होता है, यहाँ पे पूछ रहा है, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जाता है या हमारे सिस्टम में जाता है और हमारे सभी इंपॉर्टेंट फाइल अपलोड हो जाता है, करप्ट कर देता है, ठीक है, नष्ट कर देता है। तो एक्चुअल में वायरस जो होती है, कह रहा है कि वायरस इज अथराइज पीस ऑफ कोड। वायरस होती है प्रोग्रामिंग की छोटा सा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे सिस्टम के अंदर जाता है, नॉर्मली इंटर करता है और फिर क्या करता है, हमारे इंपॉर्टेंट फाइल या फोल्डर को करप्ट कर देता है। तो क्या है ऑप्शन? सही है। ठीक है, ये सही है कथन। ठीक है, ये कथन सत्य है कि वायरस क्या होती है? अथराइज पीस ऑफ कोड होती है। ठीक है, अथराइज पीस ऑफ कोड का मतलब एक प्रोग्राम होता है छोटा सा जो क्या करता है, इंटर करता है हमारे कंप्यूटर में नॉर्मली और उसके बाद क्या करता है, करप्ट करता है डेटा को करप्ट कर देता है। ठीक, कहता है क्वेश्चन नंबर 41, द मोस्ट पॉपुलर फोटो एंड वीडियो शेयरिंग वेबसाइट विच इज ऑन्ड बाई फेसबुक इज। पूछा कि हाल ही में भी फेसबुक ने जो है किसी ऐप को जो है परचेज किया है, खरीदा है जिस पे लोग फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन कि इसी से कोई ऐसा 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जिसको हाल ही में फेसबुक ने खरीदा है और जिस पे लोग फोटो और वीडियो शेयर करते हैं। तो बताइए वो कौन सा ऐप है? तो यहाँ पे इंस्टाग्राम है या गूगल है या फिर लिंक्डइन है या हाइक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा? इंस्टाग्राम। ठीक है, क्या होगा इसका ऑप्शन? इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम ही है जिसको हाल ही में फेसबुक ने खरीदा है, जिस पर वीडियो और फोटो लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, दिया बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन विच ब्लॉकचेन। बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन कि बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन विच ब्लॉकचेन। बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पे आधारित है? उसके यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्राइवेट, पब्लिक परमिशन या फिर परमिशन। तो बिटकॉइन किस पे आधारित है दोस्तों? तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन होती है वो किस पे आधारित है? पब्लिक पर आधारित है। ठीक है, पब्लिक बेस है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक, पब्लिक। ठीक है, और ये सही भी है। चलिए फिर आगे आता है क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पीस चार्ट अवेलेबल इन द चार्ट विजार्ड ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो पूछ रहा है कि कौन सा इन चारों में से चार्ट विजार्ड में नहीं पाया था, यानी कौन सा ऐसा चार्ट है जो नहीं पाया था चार्ट विजार्ड में। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये पूछा है कि लिब्रे ऑफिस का जो कैल्क है उसमें उसके चार्ट विजार्ड यानी चार्ट विजार्ड में चार्ट के सीरीज में कौन से टाइप के चार्ट नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या दे रहा है? तो पहला ऑप्शन है नॉर्मल, दूसरा क्या है? एक्सप्लोरेड। तो ये दोनों ही पाए जाते हैं। फिर आता है दूसरा में स्फेरिकल, पाई चार्ट या डोनेट। तो डोनेट तो पाया था मगर आपने स्फेरिकल का नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, चार्ट विजार्ड में। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा बी। देखते हैं सही है कि नहीं, और ये ऑप्शन रहा सही। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, यानी
चार्ट विजार्ट में जो है, कल के चार्ट विजार्ट में स्फेरिकल टाइप का कोई चार्ट नहीं होता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 44, बैकअप एंड रिस्टोर आर। 44 में कह दिया बैकअप एंड रिस्टोर आर। बैकअप एंड रिस्टोर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सिस्टम टूल कह सकते हैं, एंटीवायरस कह सकते हैं सॉफ्टवेयर, या ऑफिस टूल्स करते हैं, यूटिलिटी मैनेजर बोल सकते हैं। तो बैकअप एंड स्टोर को हम क्या कह सकते हैं? सिस्टम टूल्स या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, या फिर हम ऑफिस टूल्स या यूटिलिटी मैनेजर बोल सकते हैं, यूटिलिटी मैनेजर। तो बैकअप एंड स्टोर का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मैनेजर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? यूटिलिटी मैनेजर, यानी ऑप्शन रहा डी सही है, ठीक है। क्या था क्वेश्चन नंबर 45, दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क विच ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडो। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं विंडो को स्प्लिट करने के लिए? ये है आपके सामने 4 ऑप्शन, फॉर्मेट स्प्लिट विंडो, या फिर टूल्स स्प्लिट विंडो, या फिर विंडो स्प्लिट, या फिर व्यू स्प्लिट। तो विंडो को अगर आपको स्प्लिट करना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों विंडो एंड स्प्लिट का ही यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन होगा बी, विंडो एंड स्प्लिट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46, या विच आर द फॉलोइंग वेज इज नॉट बेस्ड ऑन लाइनेक्स। कौन सा वैसे जो लाइनेक्स बेस्ड नहीं है, लाइनेक्स पर आधारित नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपको बतानी है कि कौन सा ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनेक्स पे आधारित नहीं है। बताइए, सेंट ओएस या BSD, या फिर रेड हैट या उबंटू। तो आपको पता है उबंटू तो है, सेंट ओएस भी है, BSD भी है, मगर उबंटू एंड रेड हैट में दोनों में से एक का नाम आपने सुना होगा, रेड हैट हैकर इसको बोलते हैं। यानी क्या हुआ, ये आप दोनों भी रेड हैट ही है जो ओएस नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। तो इसका आंसर होगा बी। क्या था क्वेश्चन नंबर 47, दिया था सर्च फंक्शन ओनली लेट्स यू फाइंड फाइल्स एंड नॉट फोल्डर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सर्च ऑप्शन जो होता है वो केवल फाइल को ही प्राप्त कर सकता है, फोल्डर्स को नहीं। तो यहाँ पे क्या है, गलत है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये पूछा आपसे कि सर्च का जो ऑप्शन होता है सर्च, ये केवल फाइंड फाइल्स और नॉट फोल्डर्स। ये पूछा कि केवल फाइल को ही फाइंड कर सकता है, फोल्डर्स को नहीं। तो ये आंसर क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। यानी ये ऑप्शन क्या है? गलत है, यानी फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स है कि फाइंड सर्च ऑप्शन जो होता है वो केवल फाइल को प्राप्त कर सकता है, नहीं, वो फोल्डर्स को भी फाइंड कर सकता है। फिर आता है क्वेश्चन 48, प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 48 पे आते हैं, प्रोटोकॉल इन डेटा कम्युनिकेशन इस्टैब्लिश द कंट्रीज विच डेटा कैन बी चेंज। प्रोटोकॉल क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन में, ये आपको बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पे कहते हैं प्रोटोकॉल जो होती है वो एक सबसे क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड। प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड, यानी निर्देशों का क्या होता है, एक समूह होता है जिसके द्वारा आप इंटरनेट पे कार्य करते हैं, जिसको फॉलो करके, ठीक है। यानी एटिकेट ही उसको बोलते हैं, एटिकेट यानी एटिकेट एंड मैनर, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, सही है कि अगर डाटा कहीं भी भेजते हो एक दूसरे देश के बीच में, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत आप डेटा को भेजते हो। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। प्रोटोकॉल पे ही क्या होती है, प्रोटोकॉल होती है जिसके द्वारा आप किसी एक देश से दूसरे देश में डेटा भेजते हो, ठीक। तो ट्रू है। फिर आता है क्वेश्चन 49, द मैक्सिमम साइज ऑफ पेज इन मोस्ट वर्ड प्रोसेसर इज लिमिटेड टू 22 इंच इंटू 22 इंच। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम जो होते हैं जितने भी टाइप के वर्ड प्रोसेसर होते हैं, तो उसमें जो पेज की साइज होती है वो 22 इंच इंटू 22 इंच ही होता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो जितने भी वर्ड प्रोसेसर टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं एक्चुअल में उसमें जितने भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें मैक्सिमम फाइल साइज होती है वो 22 इंटू 22 इंच ही होती है। तो ये सही भी है। क्या था लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इन सोशल नेटवर्किंग डेटा ट्रांसफ़र टेक प्लेस बिटवीन। सोशल नेटवर्किंग डेटा ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बिटवीन। सोशल नेटवर्किंग में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो सोशल नेटवर्किंग यानी आपस में जो है समाज में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट प्लेस बिटवीन। तो सोशल नेटवर्किंग पे हम डेटा भी ट्रांसफ़र करते हैं तो किसके बीच में करते हैं? तो पहला ह्यूमन एंड कंप्यूटर, टू कंप्यूटर्स, या फिर कंप्यूटर राउटर, या फिर टू और मोर पीपल्स। तो यहाँ पे अगर सोशल नेटवर्किंग में हमें डेटा भेजनी, डेटा ट्रांसफ़र करनी है तो किसके बीच में करेंगे?
आंसर होगा 2 और मोर पीपल्स। ठीक है, 2 और मोर पीपल्स यानी 2 लोगों के बीच में हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं सोशल नेटवर्क में। ठीक है, 2 लोगों के बीच में करते हैं, ना कि कंप्यूटर के बीच में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को क्लोज करता हूँ और इसी यूट्यूब चैनल पे ही आप जो है और बढ़िया फॉर एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने के लिए आप क्या करें, मेरे नवंबर या दिसंबर में से किसी एक वीडियो को देख लें। और अब की बार मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन डाला है, इससे वीडियो लॉन्ग ना हो, केवल 50 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे नवंबर या दिसंबर में से किसी भी एक वीडियो को जरूर देख लें। और इसी चैनल पे फुल फॉर्म भी है जो कि 20 पेज का है, उसको भी आप ज़रूर पढ़ लें एक बार। थैंक यू सो मच।